प्रिय छात्रों, आपका पहला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में एक अंतर लिखिए। आपका उत्तर क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है। उत्तर है, कोशिका को आवृत करने वाली पतली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसका कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन एवं निर्गमन नियंत्रित करना है। क्या है प्लाज्मा झिल्ली? कोशिका को आवृत करने वाली पतली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसका कार्य कोशिका में पदार्थों का आगमन एवं निर्गमन नियंत्रित करना है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति क्या होती है और कहाँ पाई जाती है। कोशिका भित्ति एक कठोर आवरण है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति एक कठोर आवरण है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका के उन अंगों के नाम लिखिए जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, बड़ी रसधानी आदि। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, बड़ी रसधानी आदि। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पुनः एक बार सुने, क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, यह भी आपको लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, रसधानी का क्या कार्य है। रसधानी जल, भोजन एवं अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है। रसधानी जल, भोजन एवं अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मानव फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के दो उदाहरण दीजिए। प्याज की कोशिका, मानव की कोशिका। प्याज की कोशिका, मानव की कोशिका। आपने स्कूल में माइक्रोस्कोप के द्वारा प्याज की कोशिका और मानव की कोशिका की झिल्ली की स्लाइड तो आपने बनाई ही है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और जीवन की सभी क्रियाएं कोशिकाओं में होती हैं। चाहे आप हो, हम हो, सभी कोशिकाओं से बने मेरे बच्चों। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, माने आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं। जब किसी विलयन में घुलनशील पदार्थों की सांद्रता, जब किसी विलयन में घुलनशील पदार्थों की सांद्रता कोशिका रस के बराबर होती है तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य होता है। प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन निर्माण करना है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। एक तो अपन ने पहले ही देखा है अभी, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करना, कोशिकीय श्वसन करना। देखिए, हमने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है, पादप और जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सरल अंतर है और ये हर साल हर बार पेपर में आता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। माने जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी अपन ने 1 नंबर में देखा भी था, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नंबर दूसरा अंतर क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। बड़ी रसधानी होती हैं, छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं। आकार सामान्यतः आयताकार होता है,
आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। तो देखिए आपका जो प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, इसका क्या है? तो कोशिका को आवृत करने वाली झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। इसकी संरचना क्या है, किससे बनी होती है? यह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसके कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है? यह कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है, माने पदार्थों का आगमन और निर्गमन नियंत्रण करना। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखती है। क्या? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका सिद्धांत क्या है? इसे किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत स्लीडन या स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। बाद में ब्रिचो ने इसे पूरा किया। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? ब्रिचो ने क्या कहा या कोशिका सिद्धांत में क्या क्या लिखा हुआ है? इसकी मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सभी जीव कोशिकाओं से बनी होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिकाएं केवल पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। पूर्ववर्ती माने पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम और कार्य लिखिए। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाना। क्रोमोप्लास्ट, फूलों और फलों को रंग प्रदान करना। ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन का भंडारण करना। आपका अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य विस्तार से समझाइए। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य विस्तार से हम समझाने वाले हैं, देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली वाला कोशिका का एक अंगक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट में झिल्लीदार थैलियां थाइलेकोइड होती हैं, जिनका समूह गिरेना कहलाता है। इसमें हरा रंग प्रदान करने वाला क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका कार्य देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज का निर्माण करना। आपका अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आपका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसमें मौजूद क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके द्वारा पौधे भोजन माने ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब है एक कोशिका की रचना चित्र बनाइए और कम से कम 4 भागों के नाम लिखिए। तो आप ये देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका के 4 प्रमुख अंगकों के नाम लिखिए और प्रत्येक का कार्य भी बताइए। केंद्रक माने न्यूक्लियस, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का भंडारण करना। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन करना। राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण करना। गोल्गी बॉडी माने गोल्गी तंत्र, पदार्थों का श्रावण और पैकेजिंग का काम करना। इस प्रश्न का जो आंसर है आप इसको विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? केंद्रक लिख दिया आपने, आप लिखेंगे कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का भंडारण करना। बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा रूपी एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बना दिया कि नहीं बना दिया? राइबोसोम, कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इस तरीके से बना सकते हैं अपन। कोशिका झिल्ली की अर्धपारगम्यता को किसी उदाहरण द्वारा समझाइए। यदि किशमिश को जल में डाल दिया जाए तो जल कोशिका में प्रवेश कर जाता है और किशमिश फूल जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली की अर्धपारगम्यता का उदाहरण है। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में कोई अंतर लिखिए। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है।
अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच कोई 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होती है, प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में होती है। कोशिका भित्ति कठोर एवं मोटी होती है, पतली एवं लचीली होती है, पूर्णतः पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। लिख देते हैं, का क्या दिक्कत है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, ई माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या कार्य है। प्रोटीन और वसा का परिवहन करना। गोल्गी उपकरण, अभी अपन ने देखा था गोल्गी बॉडी, श्रावण एवं पैकेजिंग का कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करना। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। रसधानियां जल भोजन एवं अपशिष्ट का भंडारण। कोशिका विभाजन क्या है इसके, यह कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कई प्रकार हैं कोशिका विभाजन के, इंपॉर्टेंट है माइटोसिस, मियोसिस, बहुत सारे विभाजन है। कोशिका विभाजन को चित्र से समझाएगी तो आप ये देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो अभी बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। बड़ी रसधानी होती हैं, छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं। आकार सामान्यतः आयताकार होता है, आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए हैं।